रावण अब अपने भाई अहिरावण रावण अब अपने पुत्र अहिरावण को भगवान राम का वध करने के लिए प्रेरित करता है। ये सीन आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। सुलोचना सती हो चुकी, ठीक है। अब प्रतिशोध के लिए तुम जाओ। एक हमारा पुत्र मूल नक्षत्र में जन्म लिया था, इसलिए मैंने जन्म लेते ही बिना उसका मुंह देखे उसका परित्याग कर दिया था। वो जा करके उसका लालन पालन पाताल लोक में हुआ, नागलोक है वहां पर। उसका नाम है अहिरावण और पाताल लोक का शासक है। उसका हम आह्वान करते हैं, वो अभी प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएगा और उसके द्वारा प्रतिशोध लिया जाएगा। ओम करसे करसे अहिरावण प्रगट भाव। पिताश्री के चरण में अहिरावण का प्रणाम स्वीकार हो। तेजस्वी हुआ पुत्र अहिरावण, आज तुम्हारा मैं प्रथम बार मुंह अवलोकित कर रहा हूं। जिस समय तुमने जन्म लिया था मूल नक्षत्र था और तुम्हारा मुंह अवलोकन करना हमारे लिए विनाश का सूचक था, इसलिए मैंने तेरा परित्याग कर दिया था। परंतु आज आवश्यकता पड़ने पर मैंने तुम्हें आवाहन करके यहाँ पर प्रकट कर दिया है। जा करके रामादल में दो तपस्वी राम लक्ष्मण बानर की सेना को सजा करके निवास कर रहे हैं। अपना भेष बदलकर रामादल से राम और लक्ष्मण को उठाकर पाताल लोक को ले जाओ और उन्हें मृत्यु दंड की सजा दो। ठीक है पिताश्री, जाता हूं निश्चय में उन दोनों को हर लाऊंगा। बलिदान मांगती है देवी, उनको या भेंट चढ़ाऊंगा। चांदनी रात अति बाधक है, तो पहले उनको ही हरना है। बलिदान मांगती है देवी, इस हेतु उन्हें यह करना है। पिताश्री, हम अभी रामादल में जाकर के उन तपस्वियों को ला करके देवी को भेंट चढ़ाते हैं। आज्ञा है, आज्ञा का पालन करो। तो यह कह कर अहिरावण चला, किया मंत्र उपचार, मावत जैसा तुरंत ही फैलात मेरे। अब देखिए रामादल में अहिरावण कैसे जाता है और राम लक्ष्मण का हरण कर अपने लोक पाताल लोक में लेकर जाता है। ये सीन आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। दशरथ अजय बिहारी
तो प्रेम भक्तों देखिए कैसे अहिरावण महाराज विभीषण का रूप बनाकर रामादल में प्रवेश कर जाता है और धोखे से राम और लक्ष्मण का हरण कर अपने पाताल लोक पर लेके जाता है। ये सीन आप सबके सम्मुख। तो कपिदल में थी खलबली निरक अंधेरा गोर, महावीर कर रहे थे देखभाल सब। मान विभीषण का सदा करते थे हनुमान, इसी हेतु उस रूप पर दे न सके अपना। देखिए कैसे अहिरावण रामादल में प्रवेश करता है। श्याम रामचंद्र की बुजुल कल्लाल की। तो धीरे धीरे पाँव धर चतुर चोर गंभीर, उसी ठोर पहुंचा जहां सोते थे रघुवीर। हनुमान, अब संध्या का समय हो गया है, हम लोग विश्राम करते हैं, तुम पहरेदारी करना हनुमान। प्रभु आप विश्राम करें, मैं पहरा देता रहूंगा। धीरे धीरे पाँव धर चतुर चोर गंभीर, उसी ठोर पहुंचा जहां सोते थे रघुवीर। तो मायावी का हो गया सार्थक जाल, मायापति को ले गया मैं सेवा पाता। कपितल से जो ही हुआ माया कौतुक दूर, लगा दिखने सब जगह उचियाला भरपूर। भैया भैया भविष्य, आप रात में भैया भैया भविष्य, आप रात में आए थे, क्या आप ही हैं? भैया हे भैया हनुमान, मैं भोजनशाला में भोजन की प्रबंध में था। चंद्रोदय के पूर्व बहुत देर तक इधर व्यस्त था और मैं कुछ देर बाद कृपा सागर श्री राम जी के चरणों के पास भी सो गया था। भैया मैं आप ही के रूप में देखा, जिससे मैं मना नहीं किया कि आप ही के पास जाता हो। मैंने तो देखा कि आप ही के रूप में कोई आ रहा था। हाँ, फिर वो मुझे कौन है? ध्यान आ गया, रावण का बेटा अहिरावण जो पाताल लोक से आया है, उसने ही अपनी माया को दर्शाया है।
अरे ऐसे मायावी यह रावण ने श्री लखन जी व भगवान श्री राम जी को पाताल पहुंचा दिया है। हे वीरवर, अब देर करने का समय नहीं है, तत्काल यहां से जाओ, तुम ही उनको ला सकते हो। ठीक है भैया, आप चल करके विश्राम करें, मैं अवश्य जाऊंगा। जय श्री राम। तुमसे भी है वीरवर खेल गया वह चाल, पृथ्वी पर जो थे उन्हें पहुंचाया पाताल। अब देखिए हनुमान जी महाराज पाताल लोक का रास्ता कैसे पहुंचते हैं, क्या क्या होता है, और यहाँ पर उन्हें गीतों द्वारा भगवान राम एवं लक्ष्मण का पता चलेगा। तो आप सभी इस मनमोहक दृश्य का दर्शन करें। ये सीन आप सभी के सम्मुख। अरे अरे लड़ी गई रे गीता की दुनिया लड़ी गई रे, लड़ी गई रे गीता की दुनिया लड़ी गई रे। हे स्वामी, हे स्वामी, मैं आपसे अपनी हार्दिक इच्छा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहो प्रिय। यही कि मेरा जी बहुत ही इच्छुक है, इसलिए मुझे कोई मानव का मांस खिला दीजिए। आपका जी कह रहा है मानव का मांस खाने के लिए? हाँ स्वामी। अरे लड़ी गई रे गीता की दुनिया लड़ी गई रे, लड़ी गई रे गीता की दुनिया से लड़ी गई रे। प्यारी प्यारी गिद्धीर, कहिए। हमारे यहाँ के राजा अहिरावण पातालपुरी के जो 2 बालक लेके आए हैं, वो इसी पेड़ पे माता के मंदिर में उसका बल चढ़ाएंगे। तो अरे लड़ी गई रे गीता की दुनिया से लड़ी गई रे। स्वामी, तो क्यों ना जो बालक उन्होंने बलि चढ़ाएंगे उसी का मांस लाइए और मुझे खिला दीजिए। परंतु मुझे रास्ता नहीं मालूम है प्यारी प्यारी गिद्धि। अरे स्वामी, जिस पेड़ के नीचे हम बैठे हैं इसी जगह से एक सुरंग है, और इसी पेड़ के नीचे से रास्ता सीधे वहीं चला गया। लड़ी गई ठीक है प्रिय। तो देखिए प्रेम भक्तों, हनुमान जी को पता चलता है और वो अहिरावण के नगर में प्रवेश करते हैं। तो गीतों से वृत्तांत सब सुनकर भली प्रकार अहिरावण के नगर में पहुंचे पवन कुमार। यहाँ पर महाराज हनुमान जी महाराज अहिरावण के लोक में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें मकरध्वज कैसे रोकता है, ये दृश्य आप सबके सम्मुख प्रस्तुत। तो मकरध्वज नामक वीर एक उस राजधानी का रक्षक था, हनुमान राम के पायक थे, वह अहिरावण का सेवक था।
यह मजे खिलाड़ी थे रण के, वह अभी युवक नौ से किया था, फिर भी निज बल में साहस में कसवाला बाता योद्धा था। तो देखिए मकरध्वज हनुमान जी महाराज को कैसे रोकता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ठहरो, स्वामी का है आदेश, बिना आज्ञा का किसी का न होगा नगर में प्रवेश। क्यों भाई, तुम कौन हो? आज्ञा सभी का न की तो फिर उत्पात पूर्ण हो जाएगा, बालक के द्वारा वृद्ध की अभिमान चूर हो जाएगा, इसलिए यहाँ से लौट जाओ। बानर के नाते कहता हूँ, मैं मकरध्वज कहलाता हूँ, कपिवर हनुमत का बेटा। क्यों बढ़ा रहे हो शंका? वह हनुमत जो जला चुके थे लंका को। मैं हूँ हनुमत, इधर देख, प्रभु का आज्ञाकारी हूँ। कैसा बेटा, किसका बेटा? जब मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। कर लंका दहन पिता जब जल में फूट बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी, मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ तत्काल उसे, मिला विचित्सा देव से, मकरध्वज लालू से। ठीक, कर्तव्य पूछते हो बेटा, तो सुनो बाप संतुष्ट हुआ, निश्चय मेरे सुत हो, ये सिद्ध हुआ, ये पुष्ट हुआ। हनुमत का ही बेटा गंभीर प्रश्न कर सकता है, कर्तव्य विवक्षित तक से होकर बेधड़क पूछ सकता है। मैं महावीर कहलाता हूँ, तुम युवक वीरवर हो। मैं पक्का सेवक प्रभु का हूँ, तुम उसके किंकर हो। भैया राम प्रभु का मेरे पर कृपा भार है या, देवी मैया सिद्ध ने उनका चमत्कार है या, स्वामी का है आदेश इधर, आदर उस ओर पिता का है, असमंजस में मकरध्वज सोच रहा करना क्या है। इस ओर कुआं है दिख रहा, उस ओर दिखती है खाई, ऐसे टोल खड़ा सेवक पथ देता नहीं दिखाई। हे पितृदेव आप ही बतलाए, इस समय धर्म है क्या मेरा, कर्मवीर कर्मशील कर्तव्य कर्म है क्या मेरा। ठीक है, तुम अपना धर्म और मैं अपना धर्म। अब ऐसा करो, हम बाप बेटे में मलयुद्ध होगा, फिर मैं अपने प्रभु को ले जाऊंगा और तुम्हारे अहिरावण का संहार करूंगा। ठीक है। तो मकरध्वज मही पर गिरा, गिर कर हुआ उदास, वाहन विसता उसी क्षण जीते राघवता। तो बांध दिया बजरंग ने उसको वहीं तुरंत, पुर में किया प्रवेश, फिर कहा जय राघव चंद्र। तो देखिए कैसे हनुमान जी महाराज ने मकरध्वज को बांधकर अहिरावण के महल में प्रवेश करते हैं। तो देवी मंदिर पर उधर मची हुई थी धूम, नाच रहे थे असुरगण, मटके चौबीस धूम।
भैया जरा व्यवस्था में ध्यान दें। तो देखिए भगवान राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाने हेतु अहिरावण कैसे पूजा कर रहा है और हनुमान जी उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि कब मौका मिलते ही अहिरावण का वध करके प्रभु को बंधन मुक्त कराएंगे। ये सीन आप सबके सम्मुख प्रस्तुत है। अब हम अपने देवी माँ का पूजन करेंगे, तत्पश्चात इन दोनों का भेंट चढ़ाएंगे। तुम अब तक यही जानते हो देवी की बलि को आए हैं, कुछ और बात भी है कह दे, किस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। रावण से तुमने राल ठान सिर अपने बहुत उठाए हैं, वह सिर देवी के भेंट चढ़े, इस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। अहिरावण, जो तुम्हें करना है वो तो कर सकता है। बूढ़ों की कही कहावत वह इस समय ध्यान में आती है, रस्सी तमाम जल जाती है पर ऐठन न उसकी जाती है। मरने को है खड़ा हुआ पर अपनी ही हाके जाता है। आ चुका काल के मुंह में तू फिर भी बकवास सुनाता है। दुष्ट, अच्छा तू अकड़ दिखाए जा, मुंह तेरे मुझे न लगना है। जो यमपुर जाने वाला है उससे संवाद न करना है। इतना कह दो तुम दोनों से, मरने की घड़ी आ रही है, इस कारण देवी के सम्मुख पोछिया बात जा रही है। अन्यथा जो प्यारा, अन्यथा जो है अभिलाषाएं, उसका वर्णन कर सकते हो। अंतिम इच्छा है क्या, उनको सुमिरन कर सकते हो। हमारे ध्यान में तो सिर्फ हनुमान ही है कि हाय सुन ले, हाय सुन ले, सीता का जो की दुलारा है, और सुमिरन इस समय उसी का है। और सुमिरन इस समय उसी का है, वो ही प्राणों का प्यारा है। सुमिरन इस समय हनुमत है, सीता का जो की दुलारा है। सुमिरन इस समय उसी का है, वही प्राणों का प्यारा है। सुमिरन इस समय या तो भाई श्री भरत लखन दोनों ही युगल भुजाए हैं, और कौशल्या के ही दोनों, कौशल्या के ही दोनों जीवन दाती माताएं हैं। कौशल्या के ही दोनों
सिर्फ हमारा हनुमान ही सहारा है। कैसा हन्नत, वह कपदल में तो सोता है, तुम दोनों उसको रोते हो, वह तुम दोनों को रोता है। इतना कह दूं तुम दोनों से, इतना कह दूं तुम दोनों से, मरने की घड़ी आ रही है। इस कारण देवी के समूह पूछी या बात जा रही है। अरे धन्य है तुम्हारा यह शरीर जो देवी के बल चढ़ता है, और इतना अच्छा संयोग कहाँ कब कहीं सहज मिल सकता है। जय मां भवानी की। तो अट्टहास कर उठी अब देवी भले प्रकार, उधर लखन रघुनाथ वे हंसे ठहाका। देखा सबने जय खड़े श्री हैं राम। वीर अंजनी लाल, जय राघव की गरज से आप उठा पा। जय श्री राम। तो प्रकट रूप से दास ने प्रभु को ना कर मात, लात मार कर भूमि पर गिरा दिया थलनाथ। प्रभु कहिए हनुमान। एक मेरा बालक मकरम ध्वज जो पहरा लगा रहा था, उसको मैं बंधन में बांध दिया हूँ, तब आपके पास में पहुंचा हूँ प्रभु। हनुमान उसको शीघ्र ही बंधन से मुक्त करो। ठीक है प्रभु। तो मकर ध्वज को मुक्त कर हर से दया निधान, अहि रावण का कर दिया उसको राज प्रदान। हनुमत लक्ष्मण के सहित लौटे जब सुख कंद, नवजीवन पा भाल कपे नाच उठे सानंद। हनुमान ये प्रभु मकरध्वज को पत्तालपुरी का राजा बना दो। लक्ष्मण तुम जाकर इसका राज्याभिषेक कर दो। ठीक है। वो कहिए हनुमान। वहाँ वानर सेना रोकती है, आप जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की कृपा करें। ठीक है हनुमान, हम अति शीघ्र ही अपनी वानरी सेना के पास चलते हैं। ठीक है। जय श्री राम। अकस्मात आई जहां दुख की काली रात, उदय हुआ अब वहीं पर सुख का स्वच्छ प्रभात। तो भगवान राम अपने रामादल में पहुंचते हैं और उन्हें रामादल के लोग देखकर उनकी बानरी सेना सुग्रीव जामवंत आदि प्रफुल्लित होकर प्रभु के जय जयकार करने लगते हैं। रामचंद्र की जय हो, लखन लाल की जय हो। इधर रामादल में हर्षोल्लास का माहौल है। अब चलते हैं रावण की दरबार की तरफ, जहां पर यह जानकारी मिलने पर कि यह रावण की मृत्यु भगवान के हाथों द्वारा हो चुकी है। अब इसके आगे वह क्या निर्णय लेता है, आगे की सीन आप सबके सम्मुख प्रस्तुत। तो अहि रावण का जब सुना रावण ने वृत्तांत,
घूम गया मस्तिष्क फिर चित्त फिर हुआ आसान। बोल सब रामचंद्र की जय हो। बोल कल्याण की जय। महाराज लंकापति नरेश की जय। कहो क्या समाचार है? समाचार यही है महाराज कि आपका जो पुत्र अहिरावण है वो बानर हनुमान के द्वारा मारा गया महाराज। असंभव, पाताल लोक तक हनुमान पहुंच ही नहीं सकता है। खैर, अगर ये बात सत्य ही है तो अब तक युद्ध में जितना रहा परिणाम उसका अब तक मेरे लिए नहीं रहा अच्छा परिणाम। अब बिना विजय कीजिए तो जीना है आराम। चलो युद्ध की तैयारी करो, हजार और मेरी, मैं स्वयं लड़ने चलता हूँ। ठीक है महाराज, चलिए महाराज। अब महाराज रावण स्वयं युद्ध के लिए अग्रसर होते हैं। ये मनमोहक दृश्य आप सबके सम्मुख प्रस्तुत है।